प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा आज मैं तुम लोगों को इसी चैप्टर से रिलेटेड मेगा स्पोरोजेंसिस के बारे में बताऊंगा। आई शैल टेल यू अबाउट मेगा स्पोरोजेंसिस। मेगा स्पोरोजेंसिस को हिंदी में गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। कैसे ये मेगा स्पोर बनता है, गुरु बीजाणु बनता है। जैसे आपने माइक्रोस्पोरोजेंसिस देखा होगा पिछले वीडियो में मेरे। आज मेगा स्पोरोजेंसिस के बारे में है। तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के गुरु बीजाणु के बनने के प्रोसेस को गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेंसिस कहते हैं। इंग्लिश में सिंपली वी कैन से द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इधर सवाल उठता है बेटा कि ये मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनती है। थोड़ा सा पिछले वीडियो में जाओ कि जब हम एक ओव्यूल के यंग ओव्यूल का जब टीएस सेक्शन काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, तो देखते हैं कि वो पतले दीवार वाले कोशिकाओं का सेल्स होता है, पैरेन्काइमटस सेल्स का बना होता है, जिसे न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस को हिंदी में प्रदेह कहते हैं। तो अब इसी से मेगा स्पोर मदर सेल बनती है। और कैसे बनती है थोड़ा सा मैं बताऊं। मेगा न्यूसेलस की एक सेल जनरली आमतौर से अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी हो जाती है, इनलार्ज कर जाती है पोषक पदार्थ ग्रहण करके, जिसे आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। ये आर्की स्पोरियल सेल डायरेक्टली चेंज इनटू मेगा स्पोर मदर सेल, सीधे किसमें परिवर्तित हो जाती है? मेगा स्पोर मदर सेल बनती है। और ये सेल सब डिप्लॉयड होते हैं। हमने बताया था डिप्लॉयड हैप्लॉयड पिछले वीडियो में। डिप्लॉयड मीन्स विच हैव डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉयड मीन्स विच हैव सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये न्यूसेलस की जो सेल होती है, जो मेगा स्पोर मदर सेल में बनी हुई हैं, ये डिप्लॉयड होती हैं। उसमें गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है, 2x होती है। अब मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। कैसे डिवाइड होती है? मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, जिससे 4 मेगा स्पोर बनते हैं। अब मेगा स्पोर जो 4 बनते हैं, ये मेगा स्पोर मदर सेल हैप्लॉयड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जब मियोटिक डिवीजन होगा तो गुणसूत्र की संख्या घट करके आधी हो जाएगी, हैप्लॉयड हो जाते हैं। तो 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जिनमें से ऊपर के 3 धीरे धीरे क्या कर जाते हैं? डिजनरेट कर जाते हैं। और चौथा जो होता है वो फंक्शनल होता है, और इसी को हम कहते हैं ये एक्टिव क्रियात्मक मेगा स्पोर, सक्रिय गुरु बीजाणु। अब ये मेगा स्पोर जो होता है, जो सक्रिय होता है, जो एक्टिव होता है, 3 तो ज़ाया हो जाते हैं, जिनके निशान मात्र ऊपर से वो लगे रहते हैं। किताबों में देखोगे, नोट में मेरे देखोगे, तो उसे थोड़ा सा सूक्ष्म माइक्रोज छोटे छोटे निशान के तौर पर स्कर के रूप में, SCR के रूप में पाए जाते हैं। और चौथा जो है फंक्शन मेगा स्पोर होता है। मेगा स्पोर को हम कह सकते हैं इसी द फर्स्ट सेल्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कहलाती है। तो दिस इज ये मेगा स्पोरोजेनेसिस का या मेगा स्पोर बनने का ये प्रोसेस होता है। शार्ट में फिर से एक मतलब बता दूं कि मेगा स्पोर कैसे बनते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल से बनते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल बनती कैसे है? न्यूसेलस की एक कोशिका जो है आकार में बड़ी हो जाती है। न्यूसेलस प्रदेह जिसे कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसेलस।
प्रदेश में मत समझ लेना। और उसकी एक कोशिका को कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, फिर वो डायरेक्ट चेंज हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल में, और इसमें मियोसिस डिवीजन होता है या रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसे 4 स्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 ज़ाया हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक सक्रिय बना रहता है, एक्टिव होता है, जिसे फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। ये बेटा मेगास्पोर के बारे में था। अब मेगास्पोर को हम कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट सेल्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आर एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोश इससे बनता है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक। दैट्स ऑल।